दोस्तों नमस्कार। मैं एसके आज वॉइस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 हमने बता दिए है और आप लोगों से निवेदन है कि जो पार्ट 1 नहीं देखे वो कृपया पार्ट 1 से देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो बगैर विलंब किए चलते हैं टॉपिक पे। तो हमने पहला पार्ट में वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट तक ख़त्म कर दिए थे, यानी कि टेंस से शुरू किए थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इतना का हो गया था। तो इसमें जो है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन आजकल के ग्रामर जो ए.के. ठाकुर, बीना ठाकुर का लुसेंट वाला है, उसमें कंटिन्यूअस का भी बना दिया है। तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस बना दिया है। लेकिन चलिए उसको छोड़िए, उससे कोई एरर एग्जाम में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं टॉपिक वाइज। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो है एक्टिव वॉइस ए भी, अनएक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। हम इसको पैसिव में बदलेंगे। सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट लाएंगे, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग, जिसमें भी V4 लगा रहेगा उसके पैसिव में बीइंग लगाना ही लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3, पैसिव एक्टिव में चाहे वर्ब कोई भी फॉर्म में हो, लेकिन पैसिव में हमेशा V3 बन के आएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इधर चल गया तो सब्जेक्ट बचा, ये सब्जेक्ट। फिर से एक बार देख लीजिए। पहले एक्टिव में है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पैसिव में सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल हो जाए तो समझ में आएगा। तो जैसे राम वाज राइटिंग, राम वाज राइटिंग or later,
राम वाज राइटिंग और लेटर, तो ये देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, प्लस मेन वर्ब, ये V4 है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के जगह लाएंगे और ऑब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे, तो और लेटर ये PV हो जाएगा, PV यानी पैसिव वॉइस, PV यानी पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट से शुरू करिए और लेटर ये सिंगुलर है तो वाज ले लीजिए, वाज लगेगा, और लेटर वाज बीइंग और लेटर वाज बीइंग। अब ये V4 है तो पैसिव में V3 बन के आएगा, तो रिटेन V3 आ गया, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय और प्लस सब्जेक्ट राम है, राम जगह कम है, थोड़ा माइनस कर लीजिएगा, यह राम है, तो और लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय राम। सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब है राम पत्र लिख रहा है, और ये वही बात है, पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है, तो इसमें दूसरा ले लेते हैं, सी वाज सिंगिंग a song। अब इसको फॉर्मूले पे धर के रगड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये ऑब्जेक्ट से शुरू करिए, पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये मालूम होना चाहिए, और जिसको मालूम नहीं है तो अगला वीडियो हम बना देंगे, तो ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से हम शुरू करेंगे, ए सॉन्ग, ए पैसिव वॉइस PV, ये एक्टिव है, ए भी मतलब एक्टिव वॉइस, PV यानी पैसिव वॉइस, इसको पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ए सॉन्ग वाज बीइंग sung by her। ये सी का ऑब्जेक्टिव केस इधर हर हो गया, क्योंकि प्रोनाउन का हम नॉमिनेटिव केस इधर नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट बन के आया है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तो ए सॉन्ग वाज बीइंग सung बाय हर, एक
वर वाला ले लेते हैं। अगला वी वर रीडिंग, we were reading a novel. ऑब्जेक्ट से शुरू करिए। हाँ, ये नोवेल्स कर दीजिए, बाज की जगह पे वर आएगा, नोवेल्स हो गया तो ये हट जाएगा। तो नोवेल्स वर बीइंग read by us. अगला रूल पे चलते हैं। ये बोर्ड भर गया, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अगला रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका एक्टिव वॉइस में है सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव में बनाएंगे। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल हो जाए। ये भी मेरा हैड एट हैड है और ये V3 आएगा। मेरा हैड इटेन एन एप्पल। मेरा हैड इटेन एन एप्पल। तो इसका पैसिव बनाएंगे। ऑब्जेक्ट से शुरू करिए। एन एप्पल, एन है, एन एप्पल, ये नहीं, एन ये वॉवेल है। तो एन एप्पल had plus been, an apple had been, an apple had been
eaten, by Mira, मीरा, यहाँ मीरा है, देख लीजिएगा। अगला लेते हैं, you had you had you had cooked this food, ये ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे दिस फूड और इस फॉर्मूले पे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो दिस फूड इसके पैसिव बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट से शुरू करिए दिस फूड had been cooked by you। तो ये हो गया। अब आगे राम had brought a bag ऑब्जेक्ट से शुरू करिए a bag had been brought by राम। अब अगला रूल पे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको क्लीन कर देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसके एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या बिल, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पैसिव, इसके PV बनाएंगे, PV यानी पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, शैल या विल प्लस V
प्लस v3 प्लस y प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हो जाए, जिससे राधा एक्टिव, राधा will टेक, या ब्रिंग कर दीजिए, राधा विल ब्रिंग अ बाइक, राधा विल ब्रिंग अ बाइक। इसको ऑब्जेक्ट से शुरू करिए, ऑब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस बी प्लस v3 प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर आ गया, तो ऑब्जेक्ट से शुरू करिए। इसके पी भी और बाइक विल भी और बाइक विल भी ब्राउट v3 और बाइक विल बी ब्राउट बाई राधा। लाइट चली गई थी। ए बाइक विल बी ब्राउट बाई राधा। अगला एग्जाम्पल, I shall give a pen I shall give a pen। ऑब्जेक्ट से शुरू करिए, a pen will be given by me। You will cut a tree। You will cut a tree tomorrow। You will cut a tree tomorrow। ऑब्जेक्ट से शुरू करिए, a tree
PV, a tree ये ऑब्जेक्ट है, a tree will be कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है, तो ये ट्री विल बी कट बाय यू टुमारो। अब अगला रूल पे चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होते हैं, तो यानी जिसके बी फॉर्म ऑलरेडी है उसका पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। बी फॉर्म यानी जिसमें पहले से लगा हो बी, बीइंग और बीन, जिसमें पहले से बी, बीइंग या बीन लगा हो तो इसके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं, या नो पीवी कर दीजिए, नो पीवी यानी पैसिव वॉइस नहीं बनाते। लेकिन आधुनिक ग्रामर के अनुसार जो ए.के. ठाकुर और बीना ठाकुर ने लिखे उसमें इसका भी पैसिव वॉइस बना दिए। चलिए उसको छोड़िए, जो एग्जाम में आएगा उसको देखिए। अब अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके स्ट्रक्चर है एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हम PV बनाएंगे, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल, शैल कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा जो हम टेंस में बता चुके हैं। जिसको शैल और विल के बारे में मालूम नहीं है तो टेंस के वीडियो कृपया देख लें। तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इधर चल गया, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट, पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाए
एक्टिव वॉइस जैसे श्यामा, श्यामा, बिल, श्यामा बिल है, बाउट, श्यामा बिल है बाउट अ कार। अब इसके ऑब्जेक्ट से शुरू करिए। अ कार पैसिव में अ कार, बिल have been, have been, a car bill have been bought by श्यामा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो बार बार देखें। और जो कोई किसी तरह की गलती हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम उसको सुधार के अच्छे से अच्छे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये निचोड़ बहुत कई किताबों को पढ़ने के बाद हम आपके पास एक्सप्लेन करते हैं कि किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन ना हो। और अभी के एग्ज़ाम में जो पैटर्न पूछी जा रही उसी पे आधारित है। तो जय हिंद।